इसलिए पौष जो है यानी पूस की रात सबसे ठंडी होती है। ओके, पहला पड़ाव हो गया। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये एक वीडियो प्रश्न है। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। ठीक है, हंस पड़ी आप। गाना वाना सुनती हैं आप, फिल्में वगैरह देखती होंगी। आइडेंटिफाई द मूवी फ्रॉम दिस सॉन्ग। एक वीडियो दिखाया जाएगा, दिखाया जाए कंप्यूटर जी वीडियो। उत्तर भी शायद मालूम ही आपको, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए स्त्री, बी रूही, सी लक्ष्मी, या डी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी रूही। बी रूही को कह रहे हैं, ताला लगा दो, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो गाना वाना सुनने का आपको शौक है? आपने अभी जब गाने का नाम लिया तो हंस पड़ी आप, और फिल्में वगैरह देखती हैं। शौक था, सीखा है या क्या किया आपने? सर मैं 4 साल की उम्र से गाना गा रही हूँ। ओह, और काफी सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने इसमें भी जीते हुए हैं, और मैं सीखी हुई हूँ शास्त्रीय संगीत। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। मनीषा जी आगे बढ़ते हैं खेल में। यह है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा प्रीफिक्स बांग्लादेश के पूर्व नाम का हिस्सा था? Which of these prefixes formed part of the former name of Bangladesh? A. East South, B. North East, C. East या D. South? पूर्व दक्षिण, उत्तर पूर्व, पूर्व या दक्षिण? सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन C ईस्ट। ईस्ट जी। लगा दे ताला। जी सर। C ईस्ट, ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ और उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। भारत के विभाजन से पहले इस क्षेत्र को आमतौर पर पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, ईस्ट बंगाल। जी। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। अब 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, है जी। यहाँ किस कवि और नाटककार के बारे में एक दंत कथा का चित्रण किया गया है? A legend about which poet and dramatist is depicted here? ये एक छवि आपको दिखाते हैं।
लिख लिया? प्रश्न एक बार पढ़ता हूं। यहाँ किस कवि और नाटककार के बारे में एक दंत कथा का चित्रण किया गया है? ए लेजेंड अबाउट विच पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डिपिक्टेड हियर। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए नागार्जुन, बी कालिदास, सी बाणभट्ट या डी जयदेव। ये तो देख ही लिया होगा कि क्या हो रहा है। हो तो रहा है, वो मैं बिल्कुल समझ गई हूँ सर। थोड़ा सा मैं लिंक नहीं कर पा रही हूँ सर इस चीज के लिए। जयदेव तो नहीं लग रहे हैं। मेरा सभी तरफ ध्यान चला गया है सर। जयदेव की तरफ पता नहीं क्यों जा रहा है। नहीं सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहती शांत हो जाइए, उधर पीछे 3 बची है, कौन सी लीजिएगा? हूँ सर। फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कर देंगे प्रश्न। ओके, फ्लिप द क्वेश्चन। ये अंकित किया जाए लाइफ लाइन को और इसे हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। इस पे अगर आपको किसी को उंगली रखनी हो तो इस पे रखनी है आपको। सर मैं जयदेव के साथ जाना चाहूंगी। जयदेव। रैंडम गैस है सर। डी जयदेव। जयदेव जी। डी को लॉक किया जाए, देखें सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है कालिदास। बहुत ही प्रचलित कहानी है ये। यहाँ एक मूर्खतापूर्ण एक्ट को दिखाया गया है। जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, है ना? क्योंकि यहाँ व्यक्ति जिस डाली पर बैठा है वो उसी को काट रहा है। कहते हैं कालिदास अपने जीवन के शुरुआती दिनों में महामूर्ख थे, ऐसा जाना जाता है, लेकिन देवी काली के आशीर्वाद से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। कालिदास सही होता है। ऑलराइट। और ये जो छवि दिखाई गई है, दिस इमेज, ये हमें अमर चित्र कथा की ओर से मिली है। उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। ऑलराइट कंप्यूटर जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक सूची आपको दिखाई थी जिनसे आपको कहा गया था कि आप बताइए कि क्या विषय चुनेंगी आप। सर मैंने एंटरटेनमेंट चुना था। एंटरटेनमेंट। ऑलराइट कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न डॉक्टर मोनिका जी के सामने पेश किया जाए। कौन सी हिंदी फिल्म शार्प शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर की जीवन पर आधारित है? Which Hindi film was based on the lives of sharpshooters Chandro and Prakashi Tomar? ऑप्शन सुनिए। ए पटाखा, बी पगलैत, सी सांड की आंख, डी पैडमैन। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी, सांड की आंख। सांड की आंख कह रही हैं, इसको ताला लगाया जाए। जीत गई आप, ये बिल्कुल सही जवाब है। 40,000 रुपए जीत गए। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर और प्रकाश झा अभिनीत सांड की आंख एक जीवनी फिल्म है जी। ये फिल्म शार्प शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर की जीवनी पर आधारित है, जो कि 2019 में ये रिलीज हुई थी। अप्रैल 2021 में चंद्र तोमर का कोविड-19 से निधन हो गया जी। अब आ गया है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी ब्लू ओरिजिन को आप इनमें से किस अरबपति के साथ जोड़ेंगे? With which of these billionaires would you associate the space tourism enterprise Blue Origin? ये रहे ऑप्शंस। ए मार्क जुकरबर्ग, बी बिल गेट्स, सी जेफ बेजोस, डी जैक डोर्सी। बहुत ही प्रचलित रहा है ये मामला। सर जेफ बेजोस इसका आंसर। जेफ बेजोस जी। कंफर्म बोलना पड़ेगा आपको। कंफर्म है? कंफर्म सर। सी जेफ बेजोस। सी जेफ बेजोस कंफर्म किया है। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अपनी कुछ निजी संपत्ति का निवेश कर जेफ बेजोस ने 2000 में इस कंपनी को शुरू किया था और कंपनी ने जुलाई 2021 में एक अज्ञात मूल्य पर अपने स्पेस फ्लाइट में एक सीट की नीलामी भी की। जी हाँ, ये पढ़ रखा। जेफ बेजोस। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा,
हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन से, जो मैं अब बन चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और एक सिंगर भी बनना चाहती थी। 2018 में मार्च में वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए, जब मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई। और उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि अब मेरे लिए टाइम है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करूं। और मैं तुरंत ही इस सिविल सर्विसेज के प्रिपरेटरी फेज में आ गई। हौसलों से वीर हूँ, संकटों में धीर हूँ, अपने ईश्वर के सहारे मैं यूं ही बलवीर हूँ। तो मैंने पाया वो उस हादसे से निकली और अपना एक उद्देश्य निश्चित की। मेरे अंदर जो ये फाइटर एटीट्यूड है, ये मेरी मम्मा की वजह से आया हुआ है। अभी तक मेरी लाइफ में मेरे सारे सपने पूरे करने बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर साहिबा, अब राहत है जी, और क्योंकि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि क्योंकि मेरी लाइफ में एक फेज आया था जहां मैं आई वॉज ब्रोकन वेरी हार्ड। उस फेज में मुझे ये महसूस हुआ था मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर जितनी वल्नरेबल एक विमेन या एक लड़की उस टाइम पे रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर कोई उनके साथ हैंड होल्डिंग करे, उन्हें पीछे से सपोर्ट करे। मैं तो इतनी लकी हूँ सर, मेरी मम्मा मेरे साथ खड़ी, मेरा परिवार स्तंभ की तरह वो बिल्कुल खड़े सर, रहे मेरी आपके पिलर साथ। है वो है तो शायद मैं हूँ सर। मगर कुछ ऐसी महिलाएं होती है सर जो जिनके साथ उनका परिवार खड़ा नहीं हो पाता, मगर उनके लिए सर मैं कुछ करना चाहूंगी सर। आप एक प्रेरणा बन गई हैं। ओके, ऑलराइट मोनिका जी, अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब चलते हैं आगे। आ रहा है इस खेल का नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और प्रश्न है ये तस्वीर देखने के बाद कि मार्च 2021 में इस्तीफा देने से पहले ये राजनेता किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? This politician served as the chief minister of which state before resigning in March 2021? और ये रही उनकी छवि। समझ में आया कि कौन है ये? तो शायद ऑप्शन देखकर ओके, मैं ऑप्शन देखने के बाद शायद मार्च 2021 में इस्तीफा देने से पहले ये राजनेता किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी हिमाचल प्रदेश। सर मध्य प्रदेश तो नहीं है, कंफर्म है ये। मध्य प्रदेश तो नहीं है। कंफर्म ए उत्तराखंड। लॉक किया जाए ए उत्तराखंड को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। अब देवी जी आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। बहुत ही अच्छा स्थान है ये, क्योंकि इसे पार करने के बाद कम से कम 3,20 तो आप ले जाइएगा यहां से। बिल्कुल चांस मत लीजिए, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? Which of these rivers does not originate in India? A. Brahmaputra. B. Chenab. C. Yamuna. D. Mahanadi. Brahmaputra, Chenab, Yamuna, Mahanadi. Sir, please confirm option A, Brahmaputra. श्योर है? Sure. ताला लगाने लायक है ये नहीं? बिल्कुल सर। कंफर्म? Confirm. चलिए, ए ब्रह्मपुत्र कह रही हैं, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। और एक चेक आ रहा है, ताली बज जाए जोर से इनके लिए। मोनिका जी, ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. यहाँ इसलिए रख ले हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और भी ऊपर जाएं। अब आएगा 11वां प्रश्न मोनिका जी, ये है 6,40,000 रुपए का। बिल्कुल आप नो रिस्क पे हैं, इसे अवश्य खेलिएगा। और यहाँ जो हमारा 16वां प्रश्न है, डोर टू 7 करोड़, उसका दरवाजा जो है वो खुल जाता है। 7 करोड़ रुपए 16वां प्रश्न। 11वां प्रश्न खेलिएगा जरूर, आप नो रिस्क पे हैं। 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1964) 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था? In 1964, whom did PM Lal Bahadur Shastri name as his Minister of Information and Broadcasting? ऑप्शन सुनिए। ए. गुलजारी लाल नंदा। बी. सत्यनारायण सिन्हा। सी. नीलम संजीव रेड्डी। डी. इंदिरा गांधी। समय ही समय आपके पास, सोच लीजिए। दुगदुगी जी चली गई है। ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है सर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आज द एक्सपर्ट। 6,40,000 मिलेंगे। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था? सर कुछ नाम तो आ रहा है मेरे मन के अंदर, मगर मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ उस चीज के लिए। पता नहीं कौन से नाम आ रहे हैं आपके मन में? सर, ऐसा हो रहा है कि एक नाम आ रहा है, फिर नहीं ये हो सकता है, इस तरीके से कंफ्यूज। सर नीलम संजीव रेड्डी, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। कौन से नाम है? नीलम संजीव रेड्डी जो वो लग रहे हैं, पता नहीं, मगर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ सर। मैं लाइफलाइन है आपके पास? लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी सर। करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट, और कमिटी महाशय इसको अंकित कर दीजिए। और अमित दुबे जी आ जाइए और मदद कीजिए डॉक्टर मोनिका का। प्रश्न ये है कि 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था? और जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। ए. गुलजारी लाल नंदा। बी. सत्यनारायण सिन्हा। सी. नीलम संजीव रेड्डी। या डी. इंदिरा गांधी। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी को उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया था। उससे पहले सत्यनारायण सिन्हा जी थे, पर इंदिरा गांधी वाज सिलेक्टेड बाय शास्त्री जी। तो मेरे ख्याल से इनको ऑप्शन डी की ओर जाना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि वो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी चुने, वो सही जवाब होना चाहिए।
मैं बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगी सर। जाना चाहेंगे? जी, जी। ऑलराइट, बताइए क्या करें। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर आप बिल्कुल सही निकले। तो भाई आपको और आपको भी थैंक यू सर, थैंक यू जीत गए आप 6,40,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए सर, इनको। थैंक यू सो मच सर। ये पहली बार बहुत था बहुत जब धन्यवाद। इंदिरा गांधी कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी जी जी। और वो 1964 से 1966 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे खोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब मुझे बताया गया कि कपिला पशु आहार हमारी गाय भैंस की सेहत को ध्यान रखकर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है और एथिकल तरीके से, तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्द ही दुनिया का नंबर 1 पशु आहार बन जाए। अरे बस खत्म हो गया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। पेट दफा रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायन जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो ये डेंटिस्ट, लेकिन पढ़ाई कर रही हैं कि ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाह रही हैं और उसकी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ओके, अब ध्यान रहे कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। स्क्रीन के ऊपर ये रहा मोनिका जी। इनमें से किस ग्रह को अक्सर आइस जायंट यानी हिम दानव कहा जाता है? Which of these planets is often referred to as an ice giant? A. Uranus. B. Saturn. C. Jupiter. D. Mars. अरुण, शनि, बृहस्पति या मंगल? आइस जायंट। कोई लाइफलाइन नहीं। सही उत्तर 12,50। सर एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं जाऊं तो मार्स तो मैं हटा सकती हूँ। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। यूरेनस या सैटर्न? जुपिटर भी नहीं लग रहा है सर मुझे। ऑप्शन ए या बी, यूरेनस या सैटर्न। पता नहीं क्यों मुझे यूरेनस। सही उत्तर 12,50। कोई लाइफलाइन नहीं। गलत पीछे ले आएंगे 3 बीच।
करना चाहूंगी सर। मैं नहीं आ रहा उत्तर? सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती सर यहाँ आके। Static Alright. मुझे लग रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही कर रही हैं। अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है, क्विट करेंगे आप? कबीर जी, डॉक्टर मोनिका जो हैं वो क्विट करेंगी, आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, तो हम आपको अनुमति देते हैं और तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। आपको 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 6,40 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। अब एक किसी को गेस कीजिए आप। मैं यूरेनस और सैटर्न के बीच में, तो यूरेनस जायंट सैटर्न को कर ले। सैटर्न, 20 सैटर्न पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है यूरेनस। दोनों जा रही थी आप वहां, फिर लौट करके आ गई। अरुण और वरुण दोनों के बल्क केमिकल कॉम्पोजिशंस बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट से अलग है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें आइस जायंट्स का नाम दिया है। ये सूर्य से सबसे दूर भी हैं और ठंडे भी हैं। शायद यही वजह है कि वो इतने ठंडे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। और आप अपने जो अपने IAS की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, यही हमारी प्रार्थना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। देवियों सज्जनों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हुटर बज गया है और हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, दुर्भाग्यवश आज आपका भी खेल यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपने अपना साथ हमें दिया और प्रयत्न किया आपने। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में आगे भी सफलता प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर आवर कंटेस्टेंट। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। Thank you so much, audience.